हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। इसलिए जब तक हम इकबाल तक पहुंच नहीं जाते, उसे बचा नहीं लेते, कोई घर नहीं जाएगा। हम पुलिस हैं और हमारे रहते किसी की जान नहीं जा सकती। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो लड़की फातिमा जिससे इकबाल प्यार करता है, कहाँ है? फातिमा से बात हो गया मैडम सर, वो बस आ जाएगी। अब ये फातिमा ही हमारी आखिरी उम्मीद है इकबाल तक पहुंचने की। मैडम जी, मैं तो सो रही थी, पता भी नहीं चला कब ये चिट्ठी छोड़ के निकल गया इकबाल। घबराई मत, हम कुछ करते हैं। फोन? संतोष शर्मा, फोन लगाइए। हमें नहीं, इकबाल को फोन लगाइए। ओह सॉरी, मुझे लगा आपका फोन ढूंढ रही थी तो सॉरी। मैडम सर, इकबाल का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैडम जी, हम क्या कह रहे हैं कि जरा लेटर पढ़िए तो मतलब कम से कम पता चले कि इकबाल ने लिखा क्या है। हम सबका जिगरी यार था। जिगरी यार क्या मतलब, ये समझो कि भाई जैसा था, है ना बदनाम? अब फिर क्या, हमरा छुटवा था, कलवेगा टुकड़ा था, कलवेगा फेफड़ा था वो हमरा। अब देखिए मैडम, हम सब जानना चाहते हैं इकबाल गया कहाँ। सब लोग जानना चाहते क्यों भाई लोग? हाँ बोलो। ओए क्या? हाँ कुछ बोल नहीं रहा, छाती पर चढ़ो, चलो निकलो बाहर, निकलो वहां से। चीता रुको, जानना चाहते हो ना तुम लोग क्या लिखा है इसमें? हम ही पढ़ के सुनाते हैं। प्यारी अम्मी आदाब, आप ही कहा करती थी ना कि 4 पैसे संभाल के रख, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता। काश आपकी बात हमने मान ली होती। लॉकडाउन की वजह से पूरा काम धंधा चौपट हो गया है। 3 महीने से दुकान बंद है, ना कोई आमदनी ना कोई कमाई, और कर्ज है कि जंगली बेल की तरह बस बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद थोड़ी सी उम्मीद जागी, पर इस महामारी के डर से अब लोग बाल कटवाने या शेव करवाने भी नहीं आते दुकान पे। दोस्तों को पैसा भी नहीं लौटा पाया, उसका प्रेशर अलग से है। अब और सहा नहीं जा रहा, मुझे माफ करना, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज अम्मी। करिश्मा सिंह, पता लगाइए कौन से हैं वो यार दोस्त जिनके प्रेशर में आकर ये सब कर रहा है। पकड़िए उन्हें और डालिए लॉकअप में। अब देखो, हमारी इकबाल जैसे कोई खास दोस्ती थी नहीं, खाली ऐसे मतलब हल्की फुल्की दुआ सलाम थी पास पड़ोसी के नाते, और कोई खास ऐसी बात नहीं है। बदनाम बताओ। फिर क्या मैडम सर, देखिए हमारे ऐसा कोई खास दोस्त नहीं था। अरे यार क्या मजमा लगा रहा है? चल रे, देखो पुलिस चल। की कार्रवाई कर रही है। चलो सुनिए, इकबाल कोई गलत कदम उठाए उसके पहले हमें उसे ढूंढना होगा जल्द से जल्द। ओके? अरे जी, ये क्या? मैडम सर, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है थोड़ी देर में, लेकिन अगर इन्हें होश नहीं आता है तो डॉक्टर को बुला लीजिए। जी मैडम। और हाँ, जैसे ही ये होश में आती हैं, जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, यार, जानने पहचानने वाले जो कोई भी है, सबका कांटेक्ट निकालिए, देखिए क्या पता चलता है। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। इकबाल का फोटो लेकर जाओ, जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां जाके पता करो, देखो कि इसको करंट सिचुएशन के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। जी मैडम सर। ठीक है। संतोष शर्मा, कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए उसने लास्ट कॉल किसे, कितने बजे और कहां से किया था। जी मैडम सर। लेके जाइए। जी मैडम सर। चीते। नूरजहां जी। नूरजहां जी। नूरजहां जी, उठाना है, हार्ट अटैक नहीं देना हो। हाँ उठा ही रहे हैं हम। ऐसे उठ नहीं रही थी तो। अब तक तो इनको होश में आ जाना चाहिए था। डॉक्टर को बुलाएं क्या? अरे नहीं मैडम सर बोलिए कि बहुत ज्यादा सोचती हैं, स्ट्रेस में है, इसी वजह से ऐसे बेहोश हो गई हैं। तो अब कैसे इनको होश में लाएं? पुष्पा जी, हम है ना चीता चतुर्वेदी और वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। देखिए हम 2 बात बोलेंगे तब से उठ के बैठ जाएंगी। देख बाबू देख। हाँ देख रहा हूँ। अरे नूरजहां जी बताइए, आप यहाँ पर लेटी हुई हैं, उधर अपने चूल्हे पर गैस ऑन करके दूध चढ़ा के छोड़ दिए हैं, जाइए उसको बंद कर दीजिए, दूध निकल जाएगा। उठी। नहीं उठ रही। आगे आगे। दूसरा टाइप। हाँ कर।
बताइए नूरजहां जी, आप यहाँ पर लेटी हुई हैं और आपके शोहर वहाँ मार्केट में दुद्दू को औरत के साथ घूम रहे हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। उठेंगे उठेंगे। साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट तुझे तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। अब देखो बहुत बेइज्जती कर दी है तुम। देखो तीसरा ट्राई है, देखो तुमको। जीते पानी लेकर आ। पुष्पा जी बस एक बार आखिरी टप से जीते पानी लेकर उठ जाएंगी, अब भी उठ जाएंगी। ठीक है, हम लेकर नहीं नहीं नहीं, हाँ हम लाते हैं। यहाँ पानी। नूरजहां जी उठी उठी उठी। इकबाल, हमारे इकबाल का कुछ पता चला? हाँ हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पर अभी तक कुछ। क्यों किया होगा उसने ऐसा? पहले कभी बिना बताए कहीं नहीं गया। देखिए, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप हौसला रखिए। आप हमें थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या उसके कोई दोस्त जहां वो जा सकता है, उनके नंबर दे दीजिए। जीते, हाँ कागज पेन लेकर याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई उसका दोस्त। ठीक, हाँ बताइए। बोलिए, हम लिख रहे हैं, बोलिए। करिश्मा कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगाओ। तुम एसएचओ ना बन गई हो। एसएचओ बनना बाकी नहीं है, एसएचओ बन गई हो। जय हिंद। एसएचओ बनने की खुशी में हार्दिक शुभकामना मैडम। ये तो होना ही था, आखिर में आपने कर दिखाया। हम तो पहले से कहते थे हमारी बहुरानी एक दिन जरूर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। जय हिंद मैडम सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, आखिरकार आपने साबित कर ही दिया कि आप सही हैं और हम गलत। अब हमें मानना ही पड़ेगा कि आपका तरीका काम करने का बिल्कुल। हमको तुमका कुछ नहीं सुनना। अरे सुनना यार, सच्चाई सुननी पड़ेगी। भैया देखो, तुम माफ क्या करें यार, सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। हमारे चक्कर में क्या हुआ? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अरे हमारे चक्कर में कैसे हुआ? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ। तुम मानो चाहे ना मानो। जोर से बोलिए मैडम सर, हम सुनाई। हम कह रहे थे कि काम करने का आपका तरीका हमारे चक्कर में हुआ। अरे इकबाल हमारे भाई जैसा था। अब तुम्हारी बिरयानी खा के 370 के चक्कर में वो चला गया है। अरे हमारी बिरयानी तो पूरा लखनऊ खाता है, तो इसे पूरा लखनऊ चला जाएगा। ये सब तुम्हारी चाय के चक्कर में हुआ। तुम्हारी 4-6 गिलास चाय पी ली, तुमने उसकी नाक में दम कर 70 के चक्कर में गायब हुआ। अब आप बात कब से कान पे काय किया जा रहे हो? पूरा कंसंट्रेशन का धज्जा उड़ा के रख दिया हमारा, टोपा कहीं के दोनों की दोनों। तुमको क्या लगता है बे, तुम्हारे 470 रुपए के इसके 300 बात। चुप रहो। तुम्हारे चाय बिरयानी के चक्कर में भाग गया क्या? वो कहीं नहीं गया है, आ जाएगा, हम उसको खोज निकालेंगे। मरना इतना आसान नहीं होता है। तो ठीक है, फिर तो पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, कुछ खबर मिला क्या उसका? कुछ नहीं होगा उसको, हम बता रहे। अरे यार कुछ हो ना हो यार, तुम चाय पिलाओ, ये तो पुलिस अपना काम करेगी। चाय निकल। अरे चाय यार पिलाए। तुम यार इतनी सी बात। अरे चाय वा कुछ नहीं, सब बंद हो चुका है। अरे यार ये तो देखो कानूनी लिखा है। हमारा भैया खो गया, तुमको चाय की पड़ी है। अरे भैया खो गया तो खाना पीना छोड़ देंगे क्या? हम अपने प्राण त्याग दें क्या? जैन मैडम सर, नूरजहां के जितने भी रिश्तेदार है सबसे बातचीत किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसे कैसे? कोई ना कोई दोस्त किसी को तो। जैन मैडम सर, शहर के लगभग सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में इकबाल नाम का कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। जैन मैडम, इकबाल की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए टेलीकॉम कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दी है। ओके संतोष, टेलीकॉम कंपनी पर प्रेशर बनाओ, बोलो हमें वो रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। जी मैडम। ठीक है, तुम लखनऊ के आसपास जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, शहर हैं, जिले हैं, वहां पर जाओ। सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, हर जगह इकबाल का फोटो दो, देखो क्या पता चलता है। जी मैडम साहब। और करिश्मा सिंह, आप कौन है जिसने हमारी इजाजत के बिना हमारा पंखा तुम्हारे लॉकअप में रख दिया? बिल्ले बता दे हमको, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रहे हैं हम तुमसे। पुष्पा जी क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हैं आप? देखिए ना मैडम सर, हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ?
हमारा पंखा मैडम सर, हमारा पंखा हमारी इजाजत के बिना किसी ने बिल्लू के लॉकअप में रख दिया और चाबी छुपा दी। पंखे की? लॉकअप की, ताकि हम हमारा पंखा वापस ना निकाल लें। और देखिए देखिए कैसे हमारे पंखे से मजे से हवा ले रहा है वो। करिश्मा सिंह। मैडम सर, दरअसल बात ये थी कि हम बैठ के ना बिल्लू के साथ उसके लॉकअप में इकबाल के केस के लिए बातचीत कर रहे थे। बहुत गर्मी लग रहा था, हमने सोचा कि ये पंखा उठा के यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब लॉकअप का चाबी ही नहीं मिल रहा है, जैसी चाबी मिलेगा वो पंखा वहां से उठा के हम आपके टेबल पे रख देंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब बता रही हैं आप ये? कब से तो हम गला फाड़ फाड़ के पूछ रहे हैं। और रखना था तो अपना पंखा रखना था ना, हमारा पंखा क्यों रखा, और वो भी हमारी इजाजत के बिना। समझते हैं, हम सब समझते हैं। आप ना रोज रोज हमको परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते, मगर हम भी छोड़ेंगे नहीं आपको, हम भी छोड़। मैडम सर, बोलो। इकबाल की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड दोनों का पता चल गया है, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ ऐसा जो थोड़ा शॉकिंग सा है। ऐसा क्या है? आप आइए मेरे साथ। मैडम सर, इकबाल का फोन ऑफ होने से पहले लास्ट कानपुर की लोकेशन बता रहा है। कानपुर? कानपुर में कहाँ? कानपुर में कोई भज्जापूर्वा करके जगह है वहां। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद ये रेलवे कॉलोनी में लास्ट इकबाल की लोकेशन ट्रेस हुई थी। ये देखो, इसकी माँ बेचारी परेशान यहाँ पड़ी है और उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। वो अकेला सोलो ट्रिप पे निकला है, उधर ही ट्रिप हुआ तो। और मैडम सर, दोनों ही जगह जाने से पहले उसने 2 कॉल लगाए थे और दोनों ही फीमेल को लगाए थे। पहला कॉल किसी फातिमा को लगाया था और दूसरा किसी कविता जोशी को लगाया था। मैडम जी ये कविता जोशी हम जानते हैं, हमारे इकबाल की टीचर हुआ करती थी। और ये फातिमा, ये कौन है? नहीं जानते। पुष्पा जी, फौरन इन दोनों को कांटेक्ट करिए और उन्हें थाने बुलाइए जल्द से जल्द। इन दोनों से हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी जो हमें इकबाल तक पहुंचाएगी। पुष्पा जी प्लीज जल्दी करिए, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जी मैडम सर। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि कुछ होने से पहले हम इकबाल तक पहुंच जाए। बचपन में आपने तो कंटाप मारे होते ना कस के, तो आज ये नौबत नहीं आता। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार भी ना दिमाग एकदम खराब कर देता है। आने दो उसको, और लगने दो हमारे हाथ उसको वो सबक सिखाएंगे ना कि फिर कभी अपनी माँ को छोड़ के जाने का बात नहीं करेगा। करिश्मा सिंह प्लीज, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, हम ये कंटाप की तो बातें भी नहीं कर सकते। देखिए, हमारा मकसद इकबाल की सिर्फ जिंदगी बचाना नहीं है, उसे जिंदगी की कीमत सिखाना भी है, जिंदगी से दोबारा प्यार करवाना है। इसलिए हमें बहुत ही प्यार, अपनेपन और जज्बात से काम लेना होगा। सो प्लीज। मैडम सर, हमारा मकसद भी वही है जो आपका मकसद है, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहती हैं। हमें भी उसका इतना फिक्र है जितना आपको है। हम चाहते हैं कि इकबाल सही सलामत अपनी माँ के पास लौटा और फिर कभी अपने माँ को छोड़ के जाने का ख्याल भी अपने मन में ना लाए। बस तरीके का फर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें हमारा सीआर रिपोर्ट दे दीजिए ताकि हम अपने थाने को अपने तरीका से चला सके और आपको दिखा सके कि थाना असल में चलाया कैसे जाता है। हम अपना ही हाँकते रहोगे या हमारा भी सुनोगे? हाँ, जितने भी मेडिकल स्टोर तुम्हारे एसोसिएशन में है ना, उन सबको तुरंत अलर्ट करो। जैसे ये बंदा दिखाई देगा ना तुम्हारे किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो तुरंत मतलब समझते हो ना, तुरंत आसपास के थाने में या फिर हमको खबर करो। देखो, जो वो बंदा है ना, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, थोड़ा जान मान देने के चक्कर में है, तो इसीलिए सब कुछ सावधानी के साथ होना चाहिए। समझ गए तो फिर फटाफट काम पर लग जाओ। हाँ, वो फोटो जो है ना हम तुमको मैसेज कर दिए, चेक कर लेना। ठीक है, चलो काम पर लगो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या मैडम, वो किताब का फॉर्मूला काम आ रहा है कि नहीं? नहीं मतलब आएगा मतलब आएगा जरूर, लेकिन आएगा मतलब हम इतना बढ़िया वाला तुम हमको फॉर्मूला बताए हो बिल्ला, मतलब एकदम रियल वाला फीलिंग आता है हमको। वहाँ जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, तो हम गोमती नगर के एसएचओ बन गए। फिर और
सबको हमको सल्यूट कर रहे हैं, हम चार्ज ले रहे हैं, हमारे प्रमोशन की खुशी में मिठाई बांटा जा रहा है, एकदम बढ़िया वाला हमको बताया, एकदम मजा आ गया बिल्कुल। हमारा पूरा बॉडी ना एकदम आत्मविश्वास से सराबोर हो गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। वाह वाह वाह, जैसे आपको मजा आया वैसे मुझे भी मजा आना चाहिए। मैं भी शिद्दत से चाहता हूँ कि परमानेंटली फैन लग जाए, फिर बिल्लू द कूल। कर दिया ना टोपा वाली बात बिल्कुल। का बात कर रहे हो बे, हमारा प्रमोशन हो गया, हम SHO बन गए, तो तुम ये फैन AC लगवाएंगे बे? AC देखा, मैंने शिद्दत से चाहा और वो पूरा हो गया। हाँ बात तो सही है, तुमने चाहा और पूरा हो गया। एकदम 1.5 टन वाला AC लगवाएंगे तुम्हें, फिर ठंडी ठंडी हवा खाना अपने लॉकअप में और हमको याद करना बिल्ला। हाँ बिल्कुल, टन याद करेंगे। हाँ बस प्रे करो कि हमारा ये ड्रीम पूरा हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रे करेंगे, आपका ये सपना पूरा हो गया समझो। खाना खाओ। हाँ। मिला था इकबाल, मुझे बहुत उदास लग रहा था, दुखी टाइप। मैडम जी ये चाय लीजिए, आपके लिए स्पेशल वाली कड़क वाली चाय बनाई मैंने। ये कौन है? ये बदनाम है हमारा चाय वाला। क्यों? नहीं, मैं इनके बारे में नहीं कह रही हूँ। ऐसा मेरे मुंह से निकला इकबाल को देखकर, मैंने उसे पहचाना ही नहीं। इतने दिनों के बाद मिल रहा था तो मेरे दिमाग में सवाल आया, ये है कौन? फिर मैं उसे पहचान गई कि अरे ये तो अपना इकबाल है, और इसे तो मैंने पढ़ाया है, ये तो हमारा बच्चा है। और देखिए मैडम, क्या है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। इकबाल कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले उससे पहले हमें उस तक पहुंचना है। इससे प्लीज आप मेहरबानी करके जरा मुद्दे पर आइए और शॉर्ट में निपटाइए। हाँ, ये भी यही कहते हैं। कौन? पिंकी के पापा कहते हैं कि मैं बात करने में ना बहुत डिटेल में जाती हूँ, और डेविल इज इन द डिटेल ना। हमको तो फिलहाल डेविल यही लग रही है। क्या हुआ? करिश्मा मैडम कह रही थी कि आप शॉर्ट में और जितना जल्दी बताएंगी तो अच्छा, इकबाल का जान खतरे में है। सॉरी। इट्स ओके। नहीं, इकबाल सॉरी बोलने आया था। कह रहा था कि 8 साल पहले मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ था 8 साल पहले? 8 साल पहले मुझे याद है, मैं ना स्कूल में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया। मेरे पापा ने फौरन मुझे घर पे बुलाया। फिर मैं फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई और उन्हें मैसेज दिखा दिया तो बताया कि मुझे जाना है, जाने का परमिशन दे दीजिए। हाँ, तो प्रिंसिपल साहब ना लंच कर रहे थे, उनके घर से खाना आया था, तो उन्होंने मुझे ना अपना खाना शेयर करने के लिए इंसिस्ट किया। अब प्रिंसिपल है, मना करूंगी तो बुरा मानेंगे ना। इकबाल पर आइए। हाँ, वो आ रहा है वो। थोड़ा जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं बाहर निकली तो ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा मैंने सोचा कि रास्ते पे एक भी रिक्शा नहीं है। मैं देख रही हूँ कोई रुकता ही नहीं है। मैं हाथ दिखा रही हूँ, मैं आवाज दे रही हूँ, गला फाड़ के चिल्ला रही हूँ, रिक्शा! कोई रुकता ही नहीं है। फाइनली एक रिक्शा आया और फिर मैं रिक्शे में बैठ गई और चली घर। हाँ, मैं घर में पहुंची तो मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे घर पे बुलाया था। तो मैं घर में पहुंची, लड़के से मिली, लड़का बड़ा अच्छा था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी, तो बस हमारा रिश्ता पक्का हो गया और शादी तय हो गई। और फिर इकबाल ने ऐसा प्रैंक खेला कि मेरी शादी टूट गई, रिश्ता टूट गया, सब खत्म हो गया। अच्छा, क्या प्रैंक? जवाब 4 लाइन में है। इकबाल ने एक लव लेटर मेरे पर्स में रखा था, वो किसी लड़के ने किसी लड़की को लिखा हुआ था, वो मेरे मंगेतर ने देख लिया, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हमारा रिश्ता टूट गया।
फिर 4 लाइन खत्म हो गया। आप बात प्लीज खत्म कीजिए। मुझे नहीं पता चला था कि ये किसकी वजह से हुआ। जब इकबाल ने आकर मुझसे कहा और अपनी गलती की माफ़ी मांगी, तब जाके मुझे पता चला कि उसकी गलती थी और उसने जानबूझ के नहीं किया था, उससे अनजाने में हो गया था, इसलिए मैंने उसे माफ़ी दे दी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब आप जा सकती हैं। ठीक है। ओके, तो हम आप सब इकबाल बहुत अच्छा बच्चा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाए। या बिल्कुल, थैंक यू। एनीवेज, हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। इसलिए जब तक हम इकबाल तक पहुंच नहीं जाते, उसे बचा नहीं लेते, कोई घर नहीं जाएगा। हम पुलिस हैं और हमारे रहते किसी की जान नहीं जा सकती। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो लड़की फातिमा जिससे इकबाल प्यार करता है, कहाँ है? फातिमा से बात हो गया मैडम सर, वो बस आ जाएगी। अब ये फातिमा ही हमारी आखिरी उम्मीद है इकबाल तक पहुंचने की। साली, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अच्छा से मैडम, मुझे सिर्फ अपने लोकल चैनल पे इकबाल की अम्मी का एक मैसेज टेलीकास्ट करना है, जिसमें वो इकबाल से रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई ऐसा काम ना कर दे वो जिसकी वजह से उसकी अम्मी को नुकसान पहुंचे, और बस जल्दी से घर वापस आ जाए, हो जाएगा काम। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि कई दिन से मेरे इंसानियत का अकाउंट खाली पड़ा हुआ था, इसी बहाने थोड़ा डिपॉजिट हो जाएगा। मैं फातिमा, इकबाल की दोस्त। मुझे एसएचओ मैडम हसीना जी से मिलना था। हम ही हसीना मलिक। आप तो कल आने वाली थी ना? वो जिन मैडम से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो एक करिश्मा सिंह करके मैडम थी। उन्होंने मुझे गलत एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। करिश्मा मैडम? नहीं, हमसे गलती हो ही नहीं सकता है, आपसे गलती हुआ होगा। हमें दिखाइए आप। ये देखिए, आपको लिखना था महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, उसकी जगह आपने लिख दिया गोमती नगर पुलिस थाना, बिल्कुल ऑपोजिट। और हम गलती से चले गए थे गोमती नगर पुलिस थाने में, तो हमें रात को देरी हो गई, तो सोचा सुबह आ जाएंगे। पता नहीं कैसी गलती हो गया हमसे, समझ नहीं आ रहा। आप अच्छे से जानती हैं इस केस की सीरियसनेस क्या है, एक एक सेकंड मायने रखता है। आप ऐसे कैसे ये गलती कर सकती हैं? गलती है हमारा मैडम सर, इतना सीरियस सिचुएशन में हमसे ऐसा लापरवाही हो गया, ये बहुत गलत बात है। हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे भी माफी मांगते हैं। प्लीज बी अलर्ट। आप हमारे साथ आइए। क्या तुमको अपना अपील रिकॉर्ड नहीं करना है? करना है ना, मैं कैमरा भूल गया, कैमरा लेके आता हूँ। मैं फातिमा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हूँ। हमको तो कहती रहती काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। किधर रहता है आपका ध्यान? हाँ, बस ताने हमको मारती रहती है। बहुत प्यार करते थे इकबाल और मैं एक दूसरे से। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। क्या कहा? शादी करेगा? मेरे इकबाल ने मुझसे कुछ नहीं कहा था शादी के बारे में। और क्या नाम बताया अपना? खाना पकाना तो जानती हो ना? तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? बीवी ढूंढ ली और अम्मी को बताया तक नहीं। अरे नूरजहां जी, हर दूसरे घर में यही हालात है। अब क्या बताएं हम आपको? हमारा लल्ला जो है ना, उसने भी लड़की पसंद कर ली थी, मगर हमको नहीं बताया था। सीधा शादी करके उसको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। वो हमारी तो कहानी है ही ऐसी दुख भरी, जाने दीजिए। फातिमा, जब से लॉकडाउन लगा, इकबाल बहुत बदल गया था। बात बात पे झगड़े करने लगा था। झगड़े इतने बढ़ गए कि मेरा तो शादी से मन ही हट गया। इसलिए मैंने अपने पापा से बोला कि मेरी शादी कहीं और करा दे। और कुछ दिन पहले मेरी सगाई भी हो गई। और कल अचानक से एकदम इकबाल आया और मुझसे माफी मांगने लगा। क्या? हाँ, अपनी गलतियों के लिए, जो उसने वादा पूरा नहीं किया शादी का। वो बहुत शर्मिंदा था। वो चाहता था कि मैं उसे सब गलतियों के लिए माफ कर दूं। फिर वो चला गया।
आप प्लीज रिलैक्स पुष्पा जी। चला क्या मतलब? कुछ कहा नहीं, कहाँ जा रहा है? कोई हिंट की जिससे हम उसे ढूंढ पाए? नहीं, मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया। संतोष शर्मा, जी मैडम सर। चीता से कहिए एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करे जल्दी। यस मैडम सर। माफ कीजिएगा सर, लेकिन एक सवाल है हमारा, ऐसे ही पर्सनल लेवल का उत्सुकता, बस हम जानना चाहते हैं कि आप बिना मरीज को देखे उसका प्रॉब्लम कैसे पकड़ लेते हैं सर? क्या भाई, साइकोलॉजी पढ़े हो फिर भी पूछ रहे हो? जानते ही हो कि बॉडी लैंग्वेज सब बताती है। अब तुमको ही देख लो, तुमको देख के कोई भी बता सकता है कि तुम इस लड़की को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। सर आप बिना नब्ज देखे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, सब जान जाते हैं। मतलब 2 सेकंड में 200 बार इस लड़की को देखते हो। बॉडी का 75% हिस्सा लड़की की तरफ झुका हुआ है। बेवजह देख के शर्माते हो, बेवजह देख के मुस्कुराते हो, तो कोई भी बता देगा कि इस लड़की के प्रति तुम्हारा झुकाव ज्यादा है। अब इनको देख लो, ये अपनी बहू से परेशान है। जहां तक मुझे लगता है, जब भी ये अपने बहू को देख रही हैं, तो इन दोनों की नजरों में सास बहू साफ नजर आ रही है। अब ये लड़की को ही देख लो, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि यहां IQ का बहुत बड़ा अकाल है। और ये प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप जरा मुद्दे पर आएंगे? कौन सा मुद्दा? इकबाल। हाँ, इकबाल नाम का लड़का है जिसने ये लेटर लिखा है, ठीक है? ये लिखने से पहले वो 2 लोगों से मिला, अपनी गर्लफ्रेंड से और टीचर से, दोनों से माफी मांगी और तब से गायब है। आपको क्या लगता है कहाँ गया होगा, कहाँ ढूंढे हम उसे? कहाँ गायब है, कहाँ ढूंढे उसको? उस लड़के ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है। एकदम साफ साफ लिखा है सर, पढ़ा जा सकता है। अकाल तो है। हाँ, तो उस लड़के ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि उसने अपने दोस्त का पैसा डुबो दिया है। उसे इस बात का अफसोस भी है। तो जहां तक मेरी समझ है, ये लड़का अपने दोस्त से मिलने जरूर जाएगा, क्योंकि उससे मिलके वो माफी मांगेगा। ये मेरी समझ कहती है। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। मैडम से संतोष शर्मा, आप और चीता थाने जाइए, हमारे ऑर्डर्स का वेट करिए और आप दोनों हमारे साथ चलिए, क्विक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे मैडम सर, हम जा कहाँ रहे? इकबाल ने अपने लेटर में जिस दोस्त का जिक्र किया था उसका हमने पता लगा लिया है। उस लड़के का नाम है रंजीत, लेकिन इकबाल अभी तक उससे मिलने पहुंचा नहीं। तो मतलब जब इकबाल रंजीत से मिलने आएगा तब हम इकबाल को कस्टडी में ले सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा सोचती हो ना कि आप SHO बन जाओगी, ऐसा मत सोचो। कि ऐसा सोचो कि आप SHO बन गई हो। वैसे SHO बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो मैडम। मैडम सर। धन्यवाद पुष्पा जी। वैसे क्या लगता है आपको? क्या लगना चाहिए? मतलब आपका सपना है, आप बताइए हमें क्या लगना चाहिए? आपको नहीं लगता है पुष्पा जी कि पुलिस ऑफिसर को एकदम फिट होना चाहिए? हाँ हाँ, मगर आप कहाँ इतनी मोटी हैं? हम आपका बात कर रहे हैं पुष्पा जी। हमें अपने टीम में ना एकदम फिट ऑफिसर्स चाहिए, इसलिए हमने तय किया है कि आज से हर रोज आप 10 किलोमीटर का दौड़ लगाएंगे। 10? बस। मैडम चलिए, घर आ गया उसका।
अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं मैडम, ये लीजिए। सुबह के 5 बज गए मैडम। अगर इकबाल को आना होता तो पहले ही आ जाता। थैंक यू। मैडम मेरी मानिए तो आप लोग जाइए, आराम करिए। अगर इकबाल आता है तो मैं आप लोगों को फौरन कॉल करता हूँ। नहीं, हम कुछ देर और रुकना चाहेंगे। कितने अफसोस की बात है कि मेरा ही दोस्त होकर मुझे ही नहीं समझ पाया। क्या पैसा उससे बढ़कर था? मैडम इकबाल का वीडियो है मैडम। क्या? पुष्पा जी। क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं, लेकिन यार सच कहूं तो अब तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए और मैंने तेरे सारे पैसे डुबो दिए यार। और अब तो वापस करने की कोई उम्मीद भी नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। एक मिनट प्ले। क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं। ये आवाज, बैकग्राउंड में जो ये आवाज है, ये किसी रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट जैसा लग रहा है। इसका वॉल्यूम। सच कहूं तो अब तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए। ये वीडियो हमें तुरंत सेंड करिए। जी मैडम। हेलो। हेलो, संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पता लगाइए कि नौचंदी एक्सप्रेस सुबह 5 बजे कौन से स्टेशन पर आती है। साथ में हम आपको एक वीडियो भेज रहे हैं, वो चेक करिए। ये वीडियो अभी अभी इकबाल ने भेजा है। जी मैडम सर। इकबाल अभी वहीं कहीं है, उसी रेलवे स्टेशन के पास की किसी बिल्डिंग के ऊपर। चेक करके बताइए हमें। ओह नो। क्या हुआ? मैडम से ये रेलवे स्टेशन ठीक हमारे थाने के पीछे है। व्हाट? एक काम करिए, आप एग्जैक्ट लोकेशन भेजिए, उसका फोन अभी चालू है। जल्दी। थैंक यू। वेलकम मैम। इकबाल, इकबाल रुक जाओ। इकबाल, नहीं रुको रुको। इकबाल रुको। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा। इकबाल रुक जाओ। देखो ऐसा मत करो प्लीज, अपनी अम्मी के बारे में तो सोचो एक बार। तुम चले गए तो उनका क्या होगा ये तो सोचो। देखो इकबाल प्लीज ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो। तुम जो करने जा रहे हो वो किसी चीज का हल नहीं है। मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, उनसे हार मानने से कुछ नहीं होता। देखो जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। पहले तुम नीचे उतरो। मैडम सर, आप बेकार वक्त खराब कर रही है। वो कुछ भी समझने का कंडीशन में नहीं है, उसको देखिए आप हमें जाने दीजिए आप। नहीं करिश्मा सिंह, ये वक्त जोर जबरदस्ती का नहीं है। हमें बहुत प्यार से डील करना होगा। हमें उससे समझाना होगा कि जिंदगी उतनी यूजलेस नहीं है जितना वो समझ रहा है। नहीं मैडम सर, हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। हमारे पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। इकबाल, इकबाल ये क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मत कूदना। नहीं इकबाल, नहीं। इकबाल कूद जाएगा, हमें जाने दीजिए। करिश्मा सिंह, तुम जिंदा? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई जख्म नहीं, कोई चोट नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। देखना यहाँ कैसे? ये तो जाने, अरे ये तो महिला थाना का जिम है। हम यहाँ कैसे आए? हाँ हाँ, हम आपका केस समझ गए बहन जी। आपके पति पान खाकर कपड़े गंदे करते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए ना, उनके कपड़े धोना ही बंद कर दीजिए। खुद कपड़े धो देंगे ना तो फिर देखो अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। हाँ अच्छे से लिया। अरे बहुत बढ़िया, देखिए सारा बहुत फिर से बढ़िया। ले। हाँ क्या ये संतु जी क्या कर रही हैं आप? ये ऐसे कैसे पूछ दे रही हैं आप? कैसे? हे पापी बिल्ला, अब तुम बताओ कि संतु जी को पोज कैसे देते हैं?
नहीं बता नहीं रहे, मतलब समझा रहे हैं या ऐसे ऐसे नहीं समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? हाँ? तुम खुद करके दिखाओ। अच्छा चैलेंज चैलेंज एक्सेप्ट। शो मी। आ जाओ इधर। ये तुम किसी अच्छा डॉक्टर। अटेंशन अटेंशन, गुड न्यूज है सबके लिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। देखो ऐसा है, हमारा रास्ता हो गया है साफ, क्योंकि मैडम सर ने हमें हमारा सीआर रिपोर्ट दे दिया है, वो भी एकदम फुल मार्क्स के साथ, और स्पेशल लाइन भी लिखा है पुष्पा जी कि हम बहुत ही होनहार और सक्षम पुलिस ऑफिसर है। तो हमारा बस ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा और हम यहाँ से हो जाएंगे एकदम फुर। अब आप लोग ये समझिए कि आपके सामने गोमती नगर की एसएचओ खड़ी हैं। इस बात पे मिठाई हो जाए। एक मिनट करिश्मा मैडम, एक बार डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हसीना मैडम ने आपको इतनी आसानी से सीआर कैसे दे दिया? अम्मा कोई सीआर वीसीआर नहीं मिला है इनको। दिन में सपने देख रही है, वो भी खुली आंखों से। हसीना मैडम और इनको सीआर देगी, हो ही नहीं सकता, असंभव। लपेटे में ले रही है सबको। पुष्पा जी, खुली आंखों से देखे सपने ही सच हुआ करते हैं, बंद आंखों से देखे सपने ना आंख खुलने के बाद पूरा याद भी नहीं रहते। मिठाई खाएंगी आप? व्रत है आज हमारा। अच्छा मैडम ये क्या है सब? अम्मा बिल्लू, तुम मिठाई खाओ बे। हम तुम्हारे दिए हुए फॉर्मूले में अपना एडिशन कर दिए। अब हम विजुअलाइज नहीं करते, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम एसएचओ बन रहे हैं। दुगना मजा। क्या बात है, किस चीज की मिठाई बट रही है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। क्या है ये सब? मैडम सर। करिश्मा सिंह, आपका हाथ कैसा है? हाथ अब पहले से बेहतर है। मिठाई इस खुशी में बट रही है कि आपने हमें सीआर रिपोर्ट जो दे दिया है फुल मार्क्स के साथ। बस हमारा ट्रांसफर ऑर्डर आने वाला है, फिर हम आपके जज्बातों के पिंजरे से छूटकर आजाद हो जाएंगे और अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे। खाई? नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। आप खाइए मिठाई, सबको खिलाइए और फिर हमारे केबिन में आइए। जी। और हाँ, इकबाल की अम्मी बार बार हमें फोन कर रही है, उनसे कहिए कि नगर पालिका जाकर इकबाल का डेथ सर्टिफिकेट ले ले। यस मैडम सर। आप आइए मिठाई खा के। जी खा लीजिए पुष्पा जी, अच्छी मिठाई है। डेथ सर्टिफिकेट हमारा? मुझे तो बुरा लग रहा है इकबाल के लिए। ऐसी मौत ना भगवान किसी को ना दे। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो झुरमुरी दौड़ जाती है पूरे शरीर में। बहुत भयानक मौत मरा है इकबाल, इतने ऊंचाई से गिरा और टमाटर सा फट गया बेचारा। बहुत बुरा मौत, सही बात है, मौत तो बहुत खराब था उसका। इकबाल 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 का तो कचुम्बर निकल गया, मगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, साथ गिरी करिश्मा मैडम का सिर्फ हाथ टूटा, सिर्फ हाथ। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा, ये कैसा इंसाफ है। एक बेचारे की जान ली और एक को जान बख्श दी। अरे 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 जिंदा है हम। ये सामने देखिए देखिए, बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं, बाल तक बांका नहीं हुआ हमारा। अरे 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 हेलो चिता भैया, संतोष जी, पुष्पा जी, बिल्लू बिल्लू भाई। अरे यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हमें देख क्यों नहीं रहे हो? अरे जिंदा है यार, बिल्कुल सही सलामत। ऐसा अरे अरे दिख तो रहे हैं तुम लोगों के सामने। ओए ओए बेचारा इकबाल, अगर बाल बराबर भी लगता ना कि वो ऐसा कोई कदम उठाने वाला है, हम उसका बाल तक बाका नहीं होने देते। अरे पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? तो जिंदा है, ये देखिए। मगर अच्छा हुआ कि वो बाल बच्चे वाला नहीं था, वरना क्या होता उनका। पुष्पा जी संभालिए संभालिए अपने आप को, जाने वाला गया। कौन चला गया? इधर सामने खड़ी दिख नहीं रहा आपको? पुष्पा जी इतना क्यों दुखी हो रहे हो आप? ओवर एक्टिंग मत करो। चीते, अरे ये बाल एक एक बाल चुन चुन के काटता था मेरे, अब मेरे बाल कौन काटेगा? इकबाल। अबे होंगे तो ना कोई काटेगा। बाल काटेंगे, सर पे बाल भी होने चाहिए, उजड़ी हुई बंजर जमीन। गिनती के 13.5 बाल है तेरे सिर पे। जिंदा इधर दे, इधर
क्या खाता है भुक्कड़ है? भुक्कड़ अरे ये जिंदा हो इधर सीधे ये बिल्ले बिल्ले। बस बिल्लू बस, चुप हो जा और याद ना दिला हमको उस बाल की। हमारा बाल रो रहा है उसके लिए। क्या है ये, बाहर क्या ओवर एक्टिंग चल रही है? हमसे पूछिए मैडम सर, हमारी सासू माँ है। हम जाते साथे आते साथे एक ही घर में खाते साथे, सोचे कि हम पर का बीतता होगा पूरा दिन। आप भी कुछ कम नहीं है। क्या था ये सब बाहर? सीआर रिपोर्ट मिल गई है, प्रमोशन मिल गया है एंड ऑल दैट। हम तो वही कर रहे हैं मैडम सर जो आपने हमें करने को कहा है। आपका स्क्रीन प्ले, आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं। एक्शन तो आपने तब भी बोल दिया था जब हम इकबाल को बचाने के चक्कर पे छत से कूद पड़े थे। हमें जाने दीजिए। करिश्मा सिंह! करिश्मा मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ बस हल्का सा लगा, ज्यादा नहीं लगा। और इकबाल? इकबाल ठीक है, वो लगता शॉक की वजह से बेहोश हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, इन्हें थाने लेकर चलिए। उतारी नीचे। ये तो अच्छा हुआ मैडम सर, वक्त रहते संतू ने इकबाल का लोकेशन ट्रैक किया और आपने बिल्डिंग के नीचे नेट लगवाई, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। बस भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि इसको पता चले जीवन कितना अमूल्य है। इसको होश में तो आने दो एक बार, फिर ऐसा सबक सिखाएंगे ना इसे कि इसके दिमाग का सारा कचरा साफ हो जाएगा। अनबिलीवेबल। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलता है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से उससे बात करने से वो ठीक हो जाएगा? करिश्मा सिंह जो खुद अपनी जान देने पर तुला हुआ है, वो आपसे क्या डरेगा? प्रॉब्लम इकबाल में नहीं है, उसकी सोच में है, और उस सोच को हमें बदलना है। उसके दिमाग से ये सारे नेगेटिव थॉट्स निकालने हैं हमें। उसे जिंदगी की अहमियत का एहसास कराना है। आप बताइए मैडम सर, हमें क्या करना है? वही जो हमने डिसाइड किया था। प्लान याद है सबको? सब है हमारे साथ? यस मैडम सर। ओके ओके, तो आप एक और बात प्लान ध्यान से सुनिए। जैसे ही इकबाल होश में आ जाएगा, हम सबको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि वो मर चुका है। मैडम सर, मैं भी ना। सब है ना प्लान में? हाँ तो हाँ, तुम भी। संतू ओके, ना हमें दिखाई दे रहा है ना हमें सुनाई दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वो हमारे आसपास भी आए तो हमें ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि जैसे वो है ही नहीं। क्लियर? हाँ हाँ, मतलब वो सामने होते हुए भी उसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी। जी, हो जाएगा। उसके बाद मैडम सर? उसके बाद ये आपके निर्देश का पालन। आप इकबाल का सोच पॉजिटिव करने के लिए उसकी मौत का ढोंग कर रही थी, तो हम अपने सीआर के लिए ऐसा पॉजिटिव सोच रहे थे कि हमें भी मिल गया है हमारा सीआर रिपोर्ट, हमारा भी प्रमोशन हो गया है, हमें भी ट्रांसफर मिल गया है, हम भी बन गए हैं एसएचओ। आप जा सकती हैं। इकबाल दोबारा सुसाइड करने की कोशिश ना करे, इसलिए हमें कुछ भी करके इस प्लान को कामयाब करना ही होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।